नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। राजनीति में पेड़ तो सब लगा रहे हैं, लेकिन एक युवा लगातार पदयात्रा लेकर, वंदे भारत पदयात्रा लेकर निकला पेड़ लगाने के लिए। सुबह सुबह मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे होंगे, लोग अपने घर पर चाय नाश्ते की चुस्की लेते हुए मौज करते हैं। लेकिन एक युवा पर्यावरण के लिए जिस हिसाब से संघर्ष कर रहा, क्या युवा संघर्ष में उसका साथ देगा? जुड़ेगा युवा और बढ़ेगा भारत का पोस्टर लिए और पेड़ लगाओ देश बचाओ को यात्रा निकाले हैं। और इन्हीं से बात करते हैं, पूरा किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाम क्या है आपका? आशुतोष पांडे। किस लिए आप कहाँ से शुरू किए थे? अयोध्या से 4 दिसंबर 2022 को मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे पैदल चलते हुए 22 महीने हो गए। 15,700 किलोमीटर पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी फिलहाल मैं लखनऊ हूँ, और इस टाइम 1090 चौराहे पे, जो VIP चौराहा बोला जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। सुबह में हमारे साथ एक समर्थन पद यात्रा की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे साथ, आप भैया को देख सकते हैं, अभिषेक भैया, जो बहुत दूर से आए हैं। उसके बाद पूरी के पूरे इवेंट को हमारे साथ भैया ने ऑर्गेनाइज किया। और एक आप छोटा बच्चा देख सकते हैं, जिसने 2 किलोमीटर तक मेरे साथ लगातार पदयात्रा करी, और ये सब मेरे साथ में। एक समर्थन पदयात्रा का जो मेन कंसर्न था कि भारत के युवाओं को जोड़ा जाए, इसलिए हमारा एक स्लोगन है, युवा जुड़ेगा देश बढ़ेगा। क्योंकि जब तक भारत की यूथ पोटेंशियल एक इन्वायरमेंट जैसे कॉज के लिए कंसर्न नहीं होगी और इसको लेकर डिवोटी नहीं होगी, तब तक शायद देश में 1% भी रेवोल्यूशन नहीं लाया सकता। तो मेरा जो शुरू से था और अभी भी है कि बच्चों को, जो हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य को बचाना है। तो आज जो 20 साल से 30 साल के बच्चे हैं, उन सभी को, जो यूथ है, उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और उठा के प्राउडली तिरंगा लगा के, स्लोगन लेके, पेड़ लेके रोड पर निकलना पड़ेगा। आप हर चीज़ के लिए बेशरम हो सकते हैं, तो आप इसको भी कहीं ना कहीं, तो बेशर्मी का तो बहुत दूर की बात है, ये तो आपके जीवन का स्तर ही बढ़ा कर देता है। लेकिन अगर आप इसके लिए बेशरम हो पाएँ, तो मुझे लगता है आप देश को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि ज़मीन पे पड़ी हुई पॉलीथीन अगर आप उठा सकते हैं, तो ही आप देश का गौरव बन सकते हैं। आपने अभी सरकार के, सुन रहा था मैं आपकी सरकार को, और जो पेड़ लगा रही उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे थे कि सरकार उस लेवल में काम नहीं कर रही। नहीं, मैंने हमेशा से जो एक चीज़ फोकस करी, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिलीव किसी भी NGO का या किसी भी गवर्नमेंट का इंडिविजुअलिटी में है कि मैंने पेड़ लगाया, मैंने पेड़ लगाया, मैंने पेड़ लगाया। जैसे कि अभी मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 35 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए। 35 करोड़ से पेड़ लगाना, लेकिन 35 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे पेड़ लगवाना, दोनों में फ़र्क है सर। मैं पेड़ लगाने में बिलीव नहीं करता, लेकिन पेड़ लगवाने में बिलीव करता हूँ। क्योंकि अगर ये बच्चा स्लोगन लेके पैदल चल रहा है, तो इसका भविष्य बदल रहा है। अगर ये परिवार जुड़ जाए नोबल कॉज के साथ, उस परिवार का एक बच्चा जुड़ जाए, तो वो राष्ट्र का निर्माता बन जाएगा। आप अगर पेड़ लगा देंगे, तो आप 100% रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि सरकारों ने तो पेड़ लगा दिया, पेड़ बड़े ही नहीं हुए। सरकारों ने तो पेड़ लगा भी दिया, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बड़ा करना। लेकिन सरकार एक चीज़ में फेल हो गई कि सरकारों ने तुमसे पेड़ नहीं लगवाया। बस अगर सरकार ने तुमसे पेड़ लगवा दिया होता, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाते, और जैसे तुम रिस्पॉन्सिबल होते, उस पेड़ को बड़ा भी करने के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ता। तो कंसर्न मेरा यही है सरकारों से कि आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बस आपको एक काम और करना, आज से पेड़ नहीं लगाना, लोगों से पेड़ लगवाना है। 35 करोड़ पेड़ लगाइए या 35 लाख पेड़ लगाइए, पेड़ मत लगाइए, परिवारों से पेड़ लगवाइए, देश बदल जाएगा। जितना पर्यावरण, एक तो ज़्यादातर वृक्ष काटे जा चुके हैं, कुछ विकास के रास्ते में काटे जाते हैं और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए काटे जाते हैं। अगर इनको कैसे रोक के, जो रास्ते में आते हैं काम के, उनको कैसे रोका जा सकता है? 95% लोग जो हैं, जो बिना पूछ के जानवर हैं, उनको समझदार होना पड़ता है। उनको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे पहले शुरुआत हमसे होती है। हमें अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है 2040 तक ये एक्सपेक्टेड 52.2% का पहुंच जाएगा, उसको रोकना है। उसको रोकने का मतलब है जनसंख्या का कंट्रोल होना। आप जनसंख्या को जितना जल्दी अवेयर हो जाए, कंट्रोल कर पाएँ, उतना आपकी ज़मीन बचेगी, लोग भूखमरी से भविष्य में नहीं मरेंगे, आपकी लैंड एक्वायर नहीं होगी। दूसरा, जब हम अर्बनाइजेशन की बात करें, तो अर्बनाइजेशन में एक बहुत बड़ा जो एरिया है, वो टेरेस प्लांटेशन का है, जिसको लेकर लोगों ने छोड़ रखा है। अगर हम आज लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करें और अर्बनाइजेशन को पकड़ के हम टेरेस प्लांटेशन को बहुत ही तेजी से उनको अवेयरनेस के फॉर्म में लेके आए कि जितनी बिल्डिंगें आपको दिख रही है ना, मुझे वो सारी बिल्डिंगों के ऊपर ग्रीनरी दिखनी चाहिए। ये जितनी बिल्डिंगें दिख रही हैं, इन बिल्डिंगों के ऊपर अगर हम ग्रीनरीज के फॉर्म में इस उत्तर प्रदेश की प्यारी सी सिटी लखनऊ को देखना शुरू कर दें, तो यहाँ का अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल चीज़ों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में दे रहा है। 2 तरीके की स्पीसीज है, एक पौधा के रूप में, एक पेड़ के रूप में। आज हमारे पास में पेड़ लगाने के लिए, पीपल पेड़ लगाने के लिए कुछ ही ज़मीनें बची हैं, लेकिन पौधा लगाने के लिए वो बिल्डिंग काफ़ी है। तो हमें उनको भी कनेक्ट करना है, क्योंकि पेड़ लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बताइए, जब इस पेड़ को मैं ज़मीन पे लगाता हूँ, तो इसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और जब ये ऑक्सीजन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, तो पूरी यूनिवर्स को ये क्या करता है, सर्व कर देता है इक्वालिटी के फॉर्म में। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर निकल के मिलियन ऑफ स्पीसीज को निकल के सबको बराबर से बांट देता है। जब आप इक्वालिटी के फॉर्म में किसी चीज़ को देखते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप क्या होते हैं, भावनात्मक होने लगते हैं। आप अपने मदरलैंड के लिए क्या होने लगते हैं, डिवोटी होने लगते हैं। और आप कंसर्न होने लगते हैं कि नहीं, मुझे
पेड़ के साथ अब पानी भी बचाना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी बचाना है, पॉलीथीन भी नहीं फेंकना। पेड़ शुरुआत है। जिस तरीके से शरीर को जिंदा रखने के लिए एयर वाटर फूड की जरूरत पड़ती है, मैं बार बार बोलता हूँ, उसी तरीके से दिमाग को जिंदा रखने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, और संस्कार को जिंदा रखने के लिए पेड़ का इंस्टॉलेशन जमीन पर होना जरूरी है। इसलिए जब हमारी गुरुकुल की एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमेशा से सोसाइटी ओरिएंटेड हुआ करती थी, सेल्फ ओरिएंटेड नहीं थी। मैकाले एजुकेशन पॉलिसी ने लोगों को सेल्फ ओरिएंटेड बना दिया, मनी ओरिएंटेड, फेम ओरिएंटेड बना दिया। अगर हम इसको बदल पाएं और बदल के फिर से उसी एजुकेशन पॉलिसी पे जा पाए जो सोसाइटी में ट्रैवल करते हुए रियलिटी ऑफ एजुकेशन को अक्वायर करता था। क्योंकि जब मैं 21 राज्यों में पैदल चल के आया 22 महीने से, तो मैंने देखा कि जो मैंने अपनी एजुकेशन को अक्वायर किया था 4 दीवारियों में, उसका कुछ ही % काम आया। बाकी का तो रियलिटी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी में, कल्चर में, नेचर में जो मैंने सीखा वो लेके मैं आज आपके सामने कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ था, वहाँ ज्ञान था। जहाँ पे ज्ञान है वहाँ प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर ज्ञान को जिंदा रखना है तो प्रकृति को स्थापित करना, ये पहली प्राथमिकता आज आपकी होनी चाहिए। कितना सहमत, कितना युवा समर्थन करना है? देखिए, सहमत होने का तो ये तो सवाल ही गलत है। सहमत हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं, और अगर सहमत जो नहीं है उनको भी सहमत होना पड़ेगा, उनको सहमत होना पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रकृति के कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने कहा जहाँ प्रकृति नहीं वहाँ बिल्कुल प्रकृति नहीं तो कुछ नहीं। आप 1 मिनट के लिए प्रकृति हटा के देख लीजिए, अब हम सब लोग माइक छोड़ के आप यहीं गिर जाएंगे। तो पूरी तरह सहमत हैं। युवाओं और बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, खासतौर से जैसे ये बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, ये बच्चा प्रतिनिधित्व कर रहा है सभी बच्चों का, मतलब खाली देश स्तर के नहीं, विश्व स्तर के। अगर ये अपनी आवाज़ यहाँ से उठा सकता है तो जैसे इन्होंने कहा कि जब पेड़ लगता है उसकी ऑक्सीजन निकलती है। जो लोग अभी इसको नहीं समझ पाए हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो 95% से ज़्यादा लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि वो अपनी जो धरती है उसका यूज़ वो कर रहे हैं, माने या ना माने। तो नहीं करेंगे तो धरती को आता है पलटना भी आता है, प्रकृति को पलटना भी आता है। कई दिखा रही है कि बिल्कुल धरती खत्म होने पे है, तो मैं इनसे पूरी तरह सहमत। समय है नहीं ज़्यादा, लेकिन इतना है कि आप चाहे अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते रहिए, आप बदलाव देखने लगेंगे। क्या कारण है जो 95% लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं? नहीं, उनको लग रहा है वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल में कुछ नहीं है। उनको लग रहा है कि वो अगर पानी की 20 रुपए की बोतल खरीद सकते हैं तो उनको लग रहा है 20 रुपए अगर है तो पानी पी रहे हैं। उनको नहीं पता है कि वो पानी 20 रुपए की, उसकी पहली बात तो कॉस्टिंग नहीं है, दूसरी बात जो पानी पी रहा है उसमें कुछ है नहीं। अभी हमारी कहना नहीं चाहिए, हमारी टीम में अभी एक यात्रा के दौरान किसी को प्रॉब्लम हुई। तो प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जो नेचुरल पानी हमें मिल ही नहीं रहा। तो वो गलत फहमी में है केवल, और कोई कारण नहीं है। उनको गलत फहमी है, वो सच्चाई पे पर्दा डाले हुए हैं। तो इस तरह की यात्राएं, इस तरह के प्रयास उन पर्दे को फाड़ने का, चीरने का, तार तार करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, जिसमें आशुतोष बहुत प्रयासरत हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर्दे को हम लोग तार तार कर पाएंगे, उसको फाड़ पाएंगे, तभी वो जागेंगे, तभी वो सच देख पाएंगे। अभी उन्हें सच ही नहीं दिख रहा है, समस्या यहाँ पे है। अभिषेक जी, आपको भी मैंने सुन रहा था, आपने कहा था पानी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी। कैसे पानी खराब हो रहा है और कैसे इसे बचाया जा सकता है? अब देखिए, पानी में हम गंदगी डालना, जैसे बात होती है नदियों में प्रदूषण की, तो हर साल पानी ऊपर पहाड़ों से भी आता है बरसात का, तो नदियां तो अपने आप साफ हो जाए। तो मुख्य कारण है कि हम उसमें गंदगी डालना बंद नहीं कर रहे हैं, और फिर हम उसके सफाई के लिए डालना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। नदी में गंदगी और फिलहाल इनका इस्तेमाल कम से कम करें, तो ऐसे करके हम नदियों को बचा सकते हैं, बाकी पानी को व्यर्थ ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसको उगाने में कम से कम पानी लगता हो। जैसे जो फसल मौसम के हिसाब से उगती है उसको कम पानी चाहिए होता है, पर अगर हम जैसे धान है उसको अगर हम गर्मी में उगाएंगे, मतलब हम ठंडी में उगाएंगे तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। तो हम कुल मिलाकर अपना जो भी खाना खाते हैं जिसमें कम पानी लगे, तो ये कुछ छोटे छोटे प्रयास है जो हम लोग शुरू कर सकते हैं। आपने भी पद यात्रा की है, मैंने जो पता चला है। तो आप पद यात्रा पानी के लिए की थे? पानी के लिए की थी? नदी के लिए। एक हमारे यहाँ पर गोंडा का मैं रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ पर टेढ़ी नदी है जिसको कुटिला गंगा भी कहते हैं। तो बहराइच में एक चित्तौड़ा झील है, वहाँ से निकलती है और बहराइच से होते हुए गोंडा होते हुए अयोध्या के पास ये सरयू घाघरा नदी में मिल जाती है। तो उसी नदी का अध्ययन करने के लिए कि उसकी क्या स्थिति है, उसके किनारे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, और पानी कैसा है, उसके किनारे किनारे का के लोग कैसे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हमने यात्रा की थी। तो उसमें करीब 300 से ज़्यादा प्रजातियां हमको पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं को मिली, जिसको हमने प्रॉपर नोट किया है। कई सारी समस्याएं दिखाई दी, आसपास के जो लोग थे नदी के किनारे रहने वाले उनको हमने जाना, कुछ कहानियां हमने सुनी। तो कुल मिलाकर नदी को जानने की यात्रा थी। और उसके बाद फिर लोगों को संदेश भी लगातार हम देते ही रहते हैं स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करके कि
क्या भयानक स्थिति है, पानी सर को ऊपर जाने वाला है, तो अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, कैसे जागने की आवश्यकता है। तो बस यही प्रयास कर रहे हैं। आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, पूरे भारत में घूमे और बहुत ही ज़्यादा वो जागरूक युवा है और सबको इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक हमने बीड़ा उठाया है, ये हमारा पैशन है और हम ऐसा करके आएंगे और लोग बड़ी वाहवाही कर देंगे, मीडिया में नाम आ जाएगा। इसका कारण ये है कि धरती हमारी खतरे में है, हमारा अपना जीवन खतरे में है। रोज 100 से ज़्यादा प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त का मतलब एक भी प्राणी उनका शेष नहीं बच रहा है। तो हम लोग इस समय विनाशकारी दौर पर हैं, छठवां महाविलुप्तीकरण धरती पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर इन तमाम चीज़ों से अगर हम सीख लेंगे तो अच्छा होगा, वरना अब हम लोग, हमारे यहाँ अवध में एक शब्द है उछिंद हो जाना, मतलब वो इस बदतर तरीके से नष्ट हो जाना कि सारी दुर्गति प्राप्त करके हम मरेंगे। तो मैं अक्सर लोगों को यही शब्द प्रयोग करता हूँ कि नहीं सुधरेंगे तो उछिंद हो जाएंगे। कैसे रोकेंगे ये आप जो हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है? हम जिम्मेदार हैं और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। सुबह से शाम तक जितनी भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता ना हो, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका प्रयोग बंद कर दें। चीज़ों का अधिकतम उपयोग करें। कपड़ा खरीद रहे हैं उसको पहने लगातार कई साल तक, ये नहीं अभी एक शर्ट पुरानी हो गई ये नई खरीद लेते हैं, है ना। जूता जो है अभी फैशन इसका पुराना हो गया, नया जूता खरीद लेते हैं, नया बैग खरीद लेते हैं, नया मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं। नहीं, कोई भी चीज़ खरीदें तो उसका ऑप्टिमम यूज़ करें, मैक्सिमम इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको फेंकें ना, उसको रिसाइकलिंग के लिए भी दें। तो कुल मिलाकर प्रकृति को का हम सम्मान करना शुरू करें। छोटी सी घास हो चाहे छोटी सी चींटी हो, बड़ा सा पेड़ हो या बड़ा सा कोई प्राणी हो, सबका सम्मान करें, हवा का सम्मान करें, मिट्टी का सम्मान करें, पानी का सम्मान करें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आए कि पूरी धरती एक परिवार है और हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं, इस परिवार का ख्याल रखना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3-4 लोग थे, उनसे बात किया पर्यावरण और नदी। एक दो लोग हैं, एक पहले नदी का यात्रा करते हैं, नदी को जानने के लिए, पर्यावरण तो समस्या जो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जब खड़े हैं, कुछ दिन पहले जब यहाँ अम्बेडकर पार्क नहीं बना था, यहाँ पर भी बढ़िया जंगल हुआ था, लेकिन सरकार की जो पार्क बनवाए तो पेड़ सब खत्म हो गए। पेड़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अगर इसका नमूना हम लोग कोविड काल में भी देख सकते कि ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तड़पते रहे, पैसा होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलता था। तो ऑक्सीजन के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी पेड़ है। पेड़ है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती भी रहेगी। और जो संघर्ष आशुतोष पांडे करें, युवा इनका समर्थन कब तक करेगा, वो कितना करता रहेगा, वो करेगा अपने लिए करेगा, क्योंकि उनका काम है जागरूक करना। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहते हैं।